वृंदावन में एक जगह है, अब हम नाम बोल देते हैं ना तो लोग बाग ढूंढने लगते हैं, पर वो बड़ा गोपनीय स्थान है, वहां ज्यादा भीड़ जाती नहीं है। बता देते हैं, फिर भी मिलेगा नहीं जहां तक है। रामबाग बहुत पुराना स्थान है, बहुत प्राचीन, कम से कम 150-200 वर्ष पुराना तो मंदिर ही है, वो कोई नहीं जाता। तो कोविड का टाइम था, कोरोना चल रहा था, वृंदावन में बिल्कुल शांति, कोई लोग बाग आते ही नहीं थे। तो भैया फोन अपने सब लोग साइलेंट स्विच ऑफ कर लो, जिनके भी बज रहे हैं। हमारी बंसी ठीक बज रही है, वह अपनी बंद कर ली। तो वृंदावन में रामबाग, उस जगह पे हम गए तो वहां 2 महात्मा रहते थे, अभी भी 2 ही रहते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हमको लेकर के गए, बोले महाराज चलो एक नई जगह दिखा के लाए। गए तो पूरा जैसे अंदर होता है ना कि पूरी जमीन पे दुनिया भर के पेड़ पौधे जाने कैसे उगे आते हैं, रस्ते में भी छोटे छोटे पौधे उगे आते हैं, ऐसी जगह थी। विशाल गेट, बहुत पुराना, इतना भारी कि खोल 2 लोगों से भी नहीं खुला, बड़ी मुश्किल से खुला। भीतर गए तो भीतर जाकर के जो दर्शन किया ना, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या हो रहा था, 2 महात्मा आपस में नाच रहे थे, फूल उछाल रहे थे और टॉफियों को ऐसे एक दूसरे पर उछाल रहे थे। ये दृश्य देखा। और बगल में एक तखत रखा था और उस तखत पर ऐसे चौकी, और चौकी के ऊपर जहां भागवत जी रखी ना, वहां पर एक ट्रेपिकॉर्ड रखा था। ट्रेपिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी, और पिताजी की कथा में भी जन्मोत्सव चल रहा था ठाकुर जी का, और दोनों महात्मा फूल उछाल उछाल करके नाच रहे थे। हम जैसी आए तो महात्माओं ने हमको भी बिठाया। मैंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो? तो क्या बोले? बोले मैं अभी तक 70 कथा करवा चुका हूं आपके पिताजी की। मैंने कहा कैसे? बोले हम पे 7 दिन की कथा का पूरा सेट है, जब मन होता है तब पूरी कथा पहले दिन से ही लगाते हैं, और पहले दिन की कथा लगा के जैसे बाकायदा यजमान आरती करते हैं, जैसे तिलक करते हैं, हम ये ट्रेपिकॉर्ड को तिलक करते हैं, इन्हीं कोई माला पहना देते हैं, और बाकायदा जो जो उत्सव आपके पिताजी कथा बताते हम सारे उत्सव दोनों मिलकर के यही करते हैं। उस दिन वास्तव में उन दोनों को देख करके लगा कि असली कथा का उत्सव आनंद ये लोग ले रहे हैं, बिना व्यवस्था के भी सब उत्सव है रो उनको। टॉफी उछाल रहे थे, पुष्प उछाल रहे थे, नंदोत्सव मना रहे हैं। बोले 70 कथा करवा चुके हैं हम। बोले हम पे धन तो इतना नहीं है कि हम इतनी व्यवस्था कर सकें, तो हम तो भैया एक कहीं से पैसा इकट्ठे करके पूरी कथा को, कात्यायनी वाली पिताजी की कथा कात्यायनी में हुई बहुत वर्ष पहले, बहुत प्रसिद्ध कथा, उसका पूरा सेट है। और सुबह से पहले दिन आते 7 दिन तक यही कथा को चलामें नियमित रूप से, और ऐसा विचार कर लें कि व्यास जी हमारे सामने बैठे हैं, वो कथा सुना रहे हैं। आज नंदोत्सव था कथा में, और भैया हमारी कथा तो सार्थक है गई। क्यों? जिन व्यास जी की कथा हम 70 बार करा चुके, आज 70वीं कथा के नंदोत्सव में उन्हीं को लाला आ गए हो, हमारी कथा तो सार्थक है गई। मैंने कहा महाराज जी असली उत्सव तो आप ही कर रहे हो, ये उत्सव का स्वरूप होता है। लोगों को व्यवस्थाएं बहुत चाहिए तब उत्सव होता है। अच्छी बात है व्यवस्था, हम भी लाल जी का व्यवस्था करके उत्सव करते हैं, पर व्यवस्था प्राधान्य उत्सव नहीं होना चाहिए, उत्साह प्राधान्य उत्सव होना चाहिए। आप आनानाथ द्वारा में वहां व्यवस्था बहुत होंगी, पर व्यवस्था से उत्सव नहीं मन रहा होगा, जितने लोग होंगे उनके उत्साह से उत्सव मन रहा होगा। भागवत जी में वर्णन आता है कि ढोल नगाड़े बाजे तबला ढोलक इन सब की तो 4, 5, 6, 7 दिन की अवधि होती है बजने की, रोज थोड़ी बजते रहेंगे, इनका भी एक समय है। और 7 दिन से तुम ढोलक बजाए जा रहे हो तो फिर कैसे बचेगी बेचारी, फट जाएगी। लेकिन वृंदावन में तो 1 साल तक उत्सव चला गोकुल में ठाकुर जी के, तो फिर क्या बज रहा था वाद्यों में? तब कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणी, ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो बड़े विचित्र हैं। तो हमारे नाना जी कहते, बोले कैसे बज रहे हैं? बोले जिनके सिर पर बाल नहीं है, ब्रजवासी उनके कंधा पे बैठ जाएं और बैठ के कहें तेरे बाल ना है, तेरे मूड को कहा काम है? बोले यही ढोलक बना के बजाए तो। और बोले हाथों से विचित्र विचित्र आकृति बना करके उसमें से स्वर निकाल रहे हैं, कोई अपने गाल बजा रहा है, कोई मोटी पेट वार बजा, वो ढोल आगो ये बजाओ। ऐसे उत्सव मन रहा है पूरे गोकुल में। और सुनो, जिनके साथ ऐसा कर भी रहे, जिसका किसी का मूड बजा दिया, किसी के पेट पे बजा दिया, उसको भी बुरा नहीं लग रहा, वो कह रहा न घुमकी तो लगा जोड़ते। ऐसा उत्सव मन रहा है पूरे ब्रज में। क्यों? क्योंकि सब आनंद में है। और जब सब आनंद में होते हैं ना, किसी को अपने मान की चिंता नहीं होती। फिर मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। उत्सव में यही होना चाहिए, मान रहित होकर के उत्सव होता है। उत्सव कैसे मनाना चाहिए ये तो नंद उत्सव की पूरी कथा से सीखो, मान रहित होकर के।
नींद रहित होकर के, निद्रा रहित होकर के, क्षुधा रहित होकर के, वही उत्सव है। एक हमारे हैं प्रेमी पंजाब के, उन्होंने कथा कराई, तो कथा में सारे ब्राह्मणों को भोजन पे बिठाया। अब वो 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी तक तो बेचारे सबरे जिम लिए, और 5वीं रोटी लाए। अब ये थाली लेके भागे, वो पीछे पीछे रोटी लेके भागे। ये सब बोले इतना क्यों खिलाते हो आप? तो मैं वहीं बैठा था, तो क्या बोले? बोले महाराज जी ब्राह्मण भोजन में तब मानूं कि पाते पाते ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। मैंने कहा वारे भैया, वारे तुम्हारी भक्ति, बेचारो ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए तब मानेंगे कि हाँ ब्राह्मण को भोजन कराया। और फिर उसके उपचार में जो पैसा लगे, बोले हाँ वो दक्षिणा है हमारी, वो दक्षिणा देंगे। तो लोग बागों के ऐसे भाव है। सीधी बात, देह को जो जो चाहिए अभिमान रूप में, जैसे निद्रा देह का अभिमान है, प्यास देह की जरूरत अभिमान है, क्षुधा भूख ये देह का अभिमान है, स्वरूप की सुंदरता ये देह का अभिमान है, वस्त्र का संभलना ये देह का अभिमान है। इन सब अभिमानों से जब परे हो जाता है ना व्यक्ति, तब उत्सव होता है, उसमें भान नहीं होता। हमारे लाल जी के उत्सव में 7 दिन निद्रा तो दूर की बात है, सो ही नहीं पाते हम। कथा भी हम करेंगे, उत्सव भी हम करेंगे, गाएंगे भी हम, नाचेंगे भी हम, श्रृंगार भी करेंगे, उत्सव की पूरी भूमिका भी बनाएंगे, संतों को भी स्वागत करेंगे, वैष्णवों से भी मिलेंगे। सोने का समय कहां है? और जहां निद्रा सोली जबरदस्ती सब लोग भेज देते हैं, 2-3 घंटा सो लेते हैं, पर निद्रा का समय नहीं होता वहां। वही तो उत्सव है। और घर के लोग तो भैया 5-6 दिन का ब्याह उत्सव करते हैं, उसके बाद फिर सब बीमार पड़ जाते हैं। मैया को जे हो गया, पिताजी वहां पड़े हैं, ये क्यों सोए नहीं। पर लाल जी के उत्सव विश्राम होगा, 2 दिन बाद से दूसरी जगह कथा भी शुरू हो जाएगी और सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि वो उत्सव वो यज्ञ से कम नहीं है। जब उत्सव होता है ठाकुर जी का, आप जितना उछल के नृत्य करते हैं ना, उतने अश्वमेध यज्ञों का फल आपको मिल रहा होता है। तो सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा यज्ञ है। हम तो कथा में कहते हैं कि सूझबूझ करके नृत्य नहीं करना चाहिए कभी भगवत कथा में। अरे कोई तेज ताल वाला भजन आ गया, चलो नाचते हैं, नहीं। नृत्य कैसा होना चाहिए? जहां आपके पैर रुके ही नहीं पा रहे, जहां आपका मन रुके ही नहीं पा रहा, आपका रोम रोम कह रहा है नहीं भाई अब तो नृत्य करना है, तब नृत्य होता है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान का परिचय तो सबने सुना है, भक्त का परिचय भगवान दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। भगवान कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी गदगद हो जाती हो मेरी बातें कहते कहते या मेरी बातें सुनते सुनते, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित हो जाता हो, भर जाता हो प्रेम से। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, मेरा स्मरण करके कभी भी उसके नेत्रों से अश्रु आ जाते हो, मेरा स्मरण करके खूब ठाके मार के हंसता हो। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा कोई संकीर्तन या मेरा कोई प्रसंग सुन करके वो विलज्ज निर्लज्ज होकर के नृत्य करने लग जाए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, बस वो रोक नहीं पाया स्वयं को, नृत्य करने लग जाए। मद्भक्ति युक्त हो, भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति से युक्त है। भुवनम पुनातु, वो जहां जाएगा सबको पवित्र करता जाएगा। और ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी हो गई है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। 80 वर्ष की एक मैया, 90 वर्ष की मैया, एक दांत नहीं है मुंह में। और जैसी पता चली नंद बाबा के लाला भयो है, अपनी 80 वर्ष पुराने ब्याह के जोड़ा को निकाल के पहन के आई है। चलो नहीं जा रहा हूं बिना लाठी के, लेकिन ऐसा 16 श्रृंगार करके आई है, आंखन में काजर लगा के आई, होठन में लालिमा लगा के आई है, नवलखा को हार पहन के आई है। और अपने ब्याह के समय की, कितने साल पहले वह को ब्याह भयो, वह समय की पोशाक धारण करके आई है। कमर झुक गई है, मुख उठा नहीं पा रही है, नेत्र अच्छे से खोल नहीं पा रही है, और बीच लाखों की भीड़ में जाकर के वो भी नृत्य कर रही है। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा। करताल बजा के गाओ।
हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी नंद रानी मैया। सब ब्रजवासी गा रहे हैं। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेरे जायो। हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेरे जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तेरे गोद खिलायो। ओ या तू मगवा दे झूलनवा तेरो ललना, ओ या तू मगवा दे ललना तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया। बोल नंद के लाला की। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ओ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना, बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, बाबा की उंगलियां तेरा ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरा ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरा ललना। हे तेरो ललना महारानी राधा रमणा, तेरो ललना महारानी रमणा। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा ललना। हाँ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरा ललना। हे ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज प्रतिपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद
आज ये नंदोत्सव कहाँ मन रहे हो? श्री गंगा जी के घर में मन रहे हो। गंगा घर आनंद भयो, ए भोले घर आनंद भयो, ए नगर आनंद भयो, ए यशोदा के लाला भयो, हाँ जग प्रतिपाल भयो, श्री राधा रमण लाल भयो, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, ए नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, ए नंद घर आनंद भयो। बोल नंद के लाला की बधाई हो। कैसी रूखी बधाई दे रहे हो, जोर की दो बधाई हो। विराज जाओ सब लोग। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रो। ब्राह्मण देवता ऐसे स्वस्वरण को पाठ कर रहे हैं महाराज। नंद बाबा आनंदित है रहे हैं। और तभी आगमन हुआ प्रथम राक्षसी का, जो कि आ ही जाती है जब ऐसा चल रहा हो तो। बिल्कुल विराज जाओ सब लोग आनंद से। बंधुओं देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण कथा ना मानव को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। सब लोग इधर देखिए, आपस की चर्चा मैया बाद में कर ली हूं, आने का हमारी चर्चा सुन लो, पर आप बतियाते रहियो पूरे दिन। परसों के बाद नेक शांत मत रहियो। व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में आता है तो सबसे पहली बाधा उसके जीवन में आती है पूतना। ये जितने भी राक्षस आ रहे हैं ना ब्रजमंडल में, ये सब वह बाधाएं हैं जो एक भक्त को जीवन में अनुभव होती है। मैं फिर कहूंगा, भक्तों की कैटेगरी में मैं उनको बिल्कुल नहीं लेता जो ठाकुर जी से केवल संसार की याचना करते हैं। वो भक्त नहीं है, वो याचक है। भक्त का मतलब वो होता है जो ठाकुर जी से कभी कुछ कहते ही नहीं, कैसा भी जीवन हो जाए उनका, फिर भी सम ही रहते हैं। ऐसे भक्ति भाव में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में भक्ति के पथ पर सबसे पहली बाधा, वैसे तो बाधा कोई नहीं है, परंतु ये एक प्रकार से ऐसा कहते हो डिस्ट्रैक्शन, आपको पथ से भटकाने के लिए सबसे पहले आती है पूतना। आप वृंदावन जाना प्रारंभ कर दिया, आपने गुरु कृपा से नाम जब प्रारंभ कर दिया, अपने ठाकुर जी अपने इष्ट को भजना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएगी पूतना। पूतना का स्वरूप क्या है कि पूतना है कुछ और दिखाएगी कुछ। है कौन? राक्षसी। है कौन? कुरूपणी। है कौन? अत्यंत विचलित। है कौन? अत्यंत क्रूर, पर दिखाएगी बिल्कुल विपरीत। ये सबसे पहली बाधा आती है भक्ति के पथ पर। वो आपको ऐसा दिखाएगी कि वो परम सुंदरी है, कभी कभी तो ठाकुर जी से भी ज्यादा स्वयं को सुंदर अनुभव करा सकती है। इसका मतलब करा सकती है बोल रहा हूं तो स्त्रीलिंग में ही मत लीजिएगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है जो आपको भक्ति से अपनी ओर खींचे और केवल अपने बाह्य रूप से आपको आकर्षित कर ले, जिसके कारण आपका भक्ति भाव कम होने लग जाएगा। वही पूतना है। हम उसके बाह्य आवरण पर इतने आकृष्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है, पर नहीं, उसका आंतरिक रूप कुछ और है। यही पूतना है, इसी से बचना है। और इससे बचने का एक उपाय बताएं। आप कहें महाराज पूतना जीवन में आए, इससे बचा कैसे जाए? अपने सदगुरु के वचन, और आप जिस भी प्रसंग को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उसको ध्यान पूर्वक सुना कीजिए। बंधुओं, कथा केवल सुनने का विषय नहीं है। कथा सुनकर के आप केवल लोगों ने ना रिचुअल की तरह समझ लिया कथा को। जीवन में एक कथा तो करानी चाहिए, ये पैसा हमने अलग से निकाल के धर रखे हैं कथा के लिए, कराए दो कथा। कथा ऐसे नहीं होती है। कथा कोई रिचुअल नहीं है, कथा कोई एक नियम नहीं है कि बस करा ली हो गया काम। का जीवन परिवर्तित हुआ, का जीवन परिवर्तित हुआ। कथा क्या करती है? विवेक बुद्धि को जागृत करती है। विवेक बुद्धि मतलब व्यक्ति है 70 वर्ष का, उसने आधे से मेरे से तीन गुना आधे से
पूतना कुरूपणी है पर परम सुंदरी बनकर के आई। और जैसे ही उसने गोकुल में प्रवेश किया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, उसके आधे मुख को देख करके ब्रजवासी कीर्तन करना, नाचना भूल जाते हैं, उसी को देखने लग जाते हैं आपस में। ये देख कितनी सुंदर, इसकी आंख तो देख, इसकी नाक तो देख, अरे इसकी मुस्कान तो देख, इसकी चाल तो देख। मतलब उसके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं, वो सब तरीके से आपको आकर्षित कर रही है अपनी ओर। वो बोलती है तो अच्छी लग रही है, चल रही है तो अच्छी लग रही है। एक और बात बता दूं आपको, अगर किसी व्यक्ति में गुण ही गुण दिख रहे हैं, गुण ही गुण दिख रहे हैं, कोई अवगुण है ही नहीं है, समझना कोई तो गलती गड़बड़ी है इसमें, संसार में है, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसकी कोई भी चीज हमको अनुचित नहीं लग रही है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सखा हो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो गुरु हो। एक आध कुछ तो लगेगा कि नहीं, इनमें ये संसार में है तो इनमें कुछ तो अवगुण है, पर अपने सारे अवगुण ऐसे साफ कर रखे हैं कि बिल्कुल गुण ही गुण दिख रहे हैं। हम आपको मंच से संकेत कर रहे हैं, सावधान। गंगा जी देखो कैसी दिखती हैं, बिल्कुल हरी हरी सी बह रही हैं। ऊपर से देखो तो एक दाना भी कोई वैसा नहीं है, देख कर क्यों लगता गले से लगा ले, पर जैसे कूदोगे अंदर पत्थर भी हैं विशाल, माथा वाता फूट जाएगा। जल का जो टेम्परेचर है वो इतना कम होगा कि महाराज रोम रोम कांप जाएगा, पानी बर्फ, वो खून बर्फ बन जाएगा। बाह्य आकर्षण सब जगह से बिल्कुल अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा है, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। लेकिन कुछ कुछ अवगुण दिख रहे हैं तो फिर ये समझना, वैसा ही स्वभाव रखो, वैसी विचारधारा रखो, वैसा ही वस्त्र रखो, वैसा ही स्वरूप रखो जिससे ठाकुर जी रीझे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, 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 कहु छिटकावा के ओ बाला कहु छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता बन जाए, वो प्रसन्न रहे, फिर मैं वैसा ही रहूं बस, जिससे वो प्रसन्न रहे। प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली को। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तो। हो मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन
क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी। अब यहां तो भेष की बात आई है, पर भेष बाह्य भेष नहीं, आंतरिक भेष। मीराबाई का जो मूल पद है ना, शील संतोष धरूं घट भीतर, 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 शील संतोष धरूं घट भीतर। मीराबाई कह रहे हैं, बहुत सुंदर पद है। समता पकड़ रहूंगी, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो मैं तो, ताको ध्यान धरूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। और क्या कह रही है मीराबाई? गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान, सब लोग गाओ। तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, हे प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, प्रेम पीयूष हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो, चरणन लिपट रहूंगी, अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन रहूंगी। यातन की मैं करूं किंगरी, यातन की मैं रसना नाम कहूंगी, रसना नाम कहूंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे साधा रंग रहूंगी हो मैं तो, साधा रंग रहूंगी, हो मैं तो साधा रंग रहूंगी, हो मैं तो साधा रंग रहूंगी, हाँ मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, ओ मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा रंग रहूंगी मैं तो बैरागन होंगी। तो आंतरिक भाव, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिससे दुनिया रिझाने की भावना आपके चित्त में आ जाती है, तो जाते दुनिया रीझ जाए ना, एक बात भैया कान खोल के सुन लियो, जाते दुनिया रीझ गई बातें श्याम सुंदर ना रीझे, और जाते श्याम सुंदर रीझ गई बातें दुनिया ना रीझे। दुनिया रीझे कब रीझे? जब वो अनुपस्थित हो जाता तब रीझती है दुनिया। जैसे मीराबाई से हम रीझ रहे हैं, कुम्मनदास से हम रीझ रहे हैं, श्री तुलसीदास जी से हम रीझ रहे हैं। जब वे थे तब नहीं रीझे हम, जब वे चले गए तब रीझ रहे हैं, क्योंकि जब वे थे तब ठाकुर जी रीझ रहे थे उनसे। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा। जैसे पयोधर भगवान के मुख में पधराया पूतना ने, ठाकुर जी ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत, प्राण पीने लगे ठाकुर जी, अपने रूप में प्रकट होने लगी, भयावह रूप हो गया पूतना का। और जैसे ही भयावह रूप हुआ, ठाकुर जी ने अपने हाथ ऐसे हटा लिए। हाँ अब बढ़िया लग रही है। क्यों? बोले जैसी है अब वैसी लग रही है।
जैसी जैसी तू बनाई गई है, अब तू वैसी बन गई है। अष्टावक्र का नाम सबने सुना होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि हम जैसे भी हैं, हमें ठाकुर जी ने ऐसे ही देखने के लिए बनाया है। हां, अवगुणता जीवन में है, उसको गुण में परिवर्तित करने का प्रयास करो, पर बाह्य रूप से या अपने आंतरिक कई अंगों से आप जैसे हो ठाकुर जी ने वैसे ही बनाए हो, वैसे ही रहो। कई लोगों का रंग बहुत सांवला होता है, लगे रहते पूरे दिन गोरे हवे में। हमारे संग भी एक दो लोग ऐसे हैं, देखने मत लग जाना कौन से हैं। पूरे दिन महाराज उनको बस यही रहता है कि क्या करें, गंगा जी के पानी से ही नहाओ, शायद क्या पता रंग न करे, जैसे सांप कांचरी छोड़ देता है ना नहीं आ जाती है। अरे भैया तुम ऐसे ही बढ़िया लग रहे हो, ठाकुर जी को ऐसे ही प्रिय हो, ऐसे ही रहे आओ। ठाकुर जी ऐसे ही देखना चाह रहे हैं आपको, क्यों बाह्य रूप से अपने आप को परिवर्तित करना। और रही बात आंतरिक भाव की, तो वो कथाओं में, सत्संगों में गुरुजनों से पूछो ठाकुर जी को कैसा गुण प्रिय लगता है, वो मैं अपना निर्माण करूं, वैसा मैं बनाऊं। मीराबाई ने इस पद में लिख दिया है वैसे तो सब कुछ, शील संतोष धरूं घट भीतर। शीलता मतलब कोई कितना भी गुस्सा करे, कितना भी कुछ करे, मैं शील रहूं, मतलब ठंडा भाव रहे, स्वभाव रहे मेरा, ठाकुर जी को प्रिय। संतोष दूसरा भाव, संतोष मतलब चाहे जैसी स्थिति मिल जाए, चाहे जैसा भोजन मिल जाए, चाहे जैसी व्यवस्था मिल जाए, सब में संतोष करना। ममता पकड़ रहूंगी, ममता मतलब दया। 3 गुण तो मीराबाई ने बता दिए। और गुरु के ज्ञान रंगूं घट कपड़ा, गुरु के ज्ञान से अपने आप को परिवर्तित करूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर साधा रंग रहूंगी। आपको गीता गंगा जी के तट पर ये मैं बैरागन जो पद हमने गाया ना, उसमें 2 ही अंतरे गाए। अब मैं बैरागन 2 आ रहा है, उसमें ये 3 पद और हैं, 3 पंक्ति और हैं, उसमें मीराबाई के 3 पंक्तियां और हैं। आएगा, अगले वर्ष आ जाएगा। तो ये केवल पद नहीं है, भजन नहीं है नाचने वाले, ये बहुत बड़े सूत्र हैं, इनको अपनाइए जीवन में, बन जाइए वैसे जिससे ठाकुर जी रीझे। पूतना का भगवान ने वध कर दिया, बोलो पूतना मर्दन भगवान की। सब गोपी ग्वाल लेकर के ठाकुर जी को भागे गौशाला, गैया के मूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया, पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा लगाया। ठाकुर जी की वैद्य है गैया, और गैया से ठाकुर जी प्रसन्न है गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भय, करवट उत्सव हुआ। ठाकुर जी ने पहली बार करवट लई महाराज, पूरे गोकुल में उत्सव भयो। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया, और इसी सक्टासुर को भगवान ने अपने प्रादप प्रहार से नष्ट कर दिया। भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं, नेक नेक चलनों सीख गए हैं, नेक नेक खड़ो हेनो सीख गए हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य दिखाते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि नंद भवन में जितने खंबे लगे हैं ना, सब खंबों में मणियां मड़ी हुई हैं, मणियां। और वो मणियां कैसी हैं कि उनमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, मतलब अपने आप को देख सकते हैं आप। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, गुटमुन चल के खंबे के पास जाते हैं, और खंबे में जा करके खंबा पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं, और फिर मणि में स्वयं को देखते हैं, और स्वयं को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप की बलैया लेते हैं। आहा, कितना प्यारो लग रहा हूं मैं। ठाकुर जी को पता नहीं है कि वो खुद ही हैं, पर अपने ही रूप को देख करके मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, ठाकुर जी को लगता है कोई सखा आ गया मेरे सामने, अपने ही रूप को देख करके। मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत, अपने प्रतिबिंब को जब ठाकुर जी अपनी मणि में देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको सखा मान करके, और फिर ठाकुर जी उसके आगे हाथ उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं अपने प्रतिबिंब को देख करके। नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, यशोदा मैया ये सब दृश्य देख करके आनंदित हो जाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलने लगे। कैसे बोले, मैया ने गोद में बैठा लिए लाला, ओ लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले, हंस गए बस मैया को देख के। इतने में नंद बाबा आए, बाबा बोले को मेरी गोद में दो। ठाकुर जी बाबा की गोद में चले गए, बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी फिर हंस गए, बाबा नहीं बोले। अच्छा, ठाकुर जी का स्वभाव रोते बहुत कम है, हंसते ही रहते हैं। रोहिणी मैया आई, अरे मोह दो, मेरो नाम ले गो। लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोली मैया ना बोल लो, बड़ी मैया कैसे बोलेगो। बलराम जी आए, मेरी गोद में दो, मेरो छोटे भैया, ये मेरो नाम बोलेगो। छोटे से ठाकुर जी को लेके बलराम दाऊ दादा बोले लाला तेरो गुरु तो मैं ही हूं, तो को उधम सिखाऊंगा।
तो को माखन चुरानो सिखाऊंगा, तो को गैयान को हाकनो सिखाऊंगा, मेरा नाम नहीं लेगो, पहले गुरु को नाम पहले लेना चाहिए। चल बोल भैया। छोटे से लाल जी हंस जाए, कछु बोले नहीं। पूरा घर बैठो बुलवावे, लाला बोल दे मैया बाबा भैया, कछु तो बोल। इतने में ही आंगन में गैया आ गई। सो ठाकुर जी की तरफ उंगली करके बोले गैया। आहा, सब लोग आनंदित है गए, सब बलिया लेने लगे। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण क्या किया? गैया। सबसे पहले ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, गैया बोलने के बाद मैया बोली, लाला फिरते बोलियो। ठाकुर जी बोले मैया। अब मैया बोल गए। नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा। रोहिणी मैया ने गोद में ली बड़ी मैया। और जैसे बलराम जी ने गोद में लिया, अब सब बोलते भैया बोलते, भैया नहीं बोले। दाऊ जी को परेशान करे, दाऊ दादा के लाला मैंने कहा बिगाड़ो, तो धीरे से बोले भैया। अब तो पूरे नंद भवन में उत्सव मनन लगो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब लाला को गोदी में ले ले करके उछल रहे हैं। बोले हमारो लाला बोलन लगो। महाराज पूरा गोकुल इकट्ठो है गयो। अब सब अपनी गोद में ले, सब अपना नाम बुलवा में। मधुमंगल के लाला बोल दिया मधुमंगल। ठाकुर जी बोले दारी के तोत रहो अभी, कैसे बोलूं? ठाकुर जी बोले नहीं, मन में विचार। अच्छा, ये भगवान के जो सखा है सब बड़े हैं ठाकुर जी से। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। इन सब ने ठाकुर जी को खिलाया गोद में। लेकिन 3 बरस के हवे के बाद सबन के राजा बने डोले पूरे ब्रज में। मधुमंगल, श्रीदामा भले कितने बड़े हो, ठाकुर जी को आगे रोज प्रणाम करें। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं और सबके नृत्य को देख करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे गाओ। यशोदा मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचा। सात परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की। दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे कान्हा, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे कान्हा, दही हूँ तो फिर न खावे, ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, चौल ना ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, हाँ सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, चौल ना ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, ए सौल न ओढ़े लाला, दुशाला न ओढ़े, सौल न ओढ़े लाला। दुशाला न तो फिर ओढ़े, ओ कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया,
नचावे हर की मैया। पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। हाँ पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। कहाँ पहने फिर लाला, कहाँ पहने? ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले, खेलना खेले लाला खिलौना न खेले। हाँ खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले। खेलना खेले लाला खिलौना न खेले। अरे वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। बलनंद के लाला की। पूरे वाह भैया, बैठ जाओ भैया सब लोग। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहे हो है। ठाकुर जी 3.5 वर्ष के है गए। भगवान को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। भगवान का नाम इदानिम कृष्णताम गतः, श्री कृष्ण रखा गया। श्रृंग्यग्निडं शशिजलध्वजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषिद्धुं, गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो, शोकात् आपतुरलं मनसो वसस्थाम्। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, अब ऊधम करने लगे। कभी गैया के सींग पकड़ के हिलाए दें, जोर जोर से हिला में गैया खड़ी है जाए सो ठाकुर जी लटक जाए, और जैसी लटके तो ऐसा लगे वृक्ष पे कोई फल लटको हो। और गैया भी आनंद करे, ठाकुर जी को लेकर के गोबर में ही जावे, वहां जाके जोर से सिर हिलावे सो ठाकुर जी गिरिराज गोबर में ही गोवर्धननाथ बन जाए, पूरे पूरे गोबर में धस जाए। अग्नि सो खेले, मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो अग्नि निकाल के बाकी भागे ठाकुर जी। द्यमष्टि कितना अद्भुत है। ठाकुर जी क्या करते हैं, गैया के जाए बछड़ा, जो बछड़ा होवे रोज जामे गौशाला में जाके, ठाकुर जी को कोई काम नहीं है, जो जो नए नए बालक भय बछड़ा उनको जाएंगे जाकर के उनको मुंह खोल के उनके दांत गिने और फिर अपने दांत गिने। और जैसे वाक्य ज्यादा है जाए ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी रोने लगे, बाबा मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो।
नंद बाबा के लाला काय को रो रहा है? बोले तेने बाबा बहुत बड़ा अत्याचार किया मेरे संग। नेक्स्ट 3 वर्ष के ठाकुर जी। नंद बाबा कह रहे कहा कर दियो? मैं जब मैया के गर्भ में हतो तो मैया को अच्छो भोजन नहीं करायो, यही मारे अभी तक मेरे दांत ही ना निकले, 2 ही निकल के आए हैं। और देख बस गैया को बछड़ा बस 4 दिन ना भाई सबरे दांत निकल आए, वाके मेरे दांत ही ना आ रहे। डेम्स्टी ठाकुर जी रोते हैं। पर यशोदा मैया समझावे लाला तू 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 देख तेरी गलती है या मैं? ठाकुर जी बोले हमें गलती तो मेरी है ही है, मैं हूं गैया के गर्भ से जन्म ले तो मेरे सबरे दांत आ जाते। मैया के लाला तू एक तो बात बनानो कहां से सीख गो है, जन कहां से बातन बना, तू मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले देख तू दूध पीवे ना है, दही खावे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे। मक्खन कैसे होवे? चीकनो 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 मक्खन। अब तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत निकल के पेट में चले जाएं, दूध पीवे को तो दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीने लगे। अब दूध पीने के बाद 4 दिन दूध पीवे, फिर मैया तेरे मैया देख 4 दिन आएंगे दांत निकल नहीं रहे मेरे, दाऊ दादा के तोड़ दूंगा अगर मेरे नहीं निकले तो। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में रो में। अब तो महाराज नेक और बड़े भये, तो नंद बाबा ने एक दिन ठाकुर जी की शिखा रखवा दी छोटी। अब ठाकुर जी शिखा पकड़ के रोने लगे। बोले कहा भयो लाला रो क्या करो? बोले दे दाऊ दादा की कैसी नागिन सी है, लंबी चौड़ी, मेरी कैसी नेक्सी सी है, मेरी कब बड़ी होएगी? मैया ने बात तो दूध पिया कर। सो ठाकुर जी दूध कैसे पी? मैं चोटी पकड़ के दूध पी मैं, और दूध पीवे के बाद फिर वह नाप कहाँ गए भैया, वाकू नापे कितनी बड़ी भई मैया मैंने दूध पी लियो जी, अब वो उतनी सी है। सूरदास जी ने उस पर पदवी लिखा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितने बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। वास्तव में बंधुओं जब प्रेम अथाह हो जाता है ना, तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है। कई जगह कथाएं होती हैं, हम सत्य बता रहे, ऐसा प्रेम ऐसा भाव ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं वहां का माहौल, हम भूल जाते हैं कि हम ब्यास हैं। मेरा भी मन होने लगता है मैं उछलूं ब्यास मंच से, मैं भी नाच लूं थोड़ा इनके संग। एक मित्रवत प्रेम हो जाता है। प्रेम जब आप अधिक मात्रा में कहीं प्रस्तुत कर देते हैं ना, तो सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाता है, अपनी पदवी भूल जाता है। वो प्रेम है ही नहीं जहां सामने वाला अपनी पदवी ना भूला हो, जहां सामने वाला अपनी स्थिति ना भूला हो। वो अभी भी यह मानता है कि वो एक कलेक्टर है, वो एक नेता है, वो एक राजनेता है, वो एक बहुत बड़ा मिलीनियर है, बहुत बड़ा बिलीनियर है। आपने क्या प्रेम किया कि वो अपनी स्थिति से कभी निकल नहीं पाया, अभी भी उसी गुमान में है कि वो कुछ है। प्रेम तो उसको मानो जहां प्रस्तुतिकरण के बाद सामने वाला यह तक भूल जाए कि वो कौन है। वो ठाकुर जी के साथ हुआ है। ठाकुर जी भूल गए हैं कि वो परमात्मा है। एक नन्हे से बालक के भांति, कहां बालक बड़ा होता है तो बड़े लोगों को चिंता होती है बड़ा क्यों हो रहा है, या ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैं बड़ों का क्यों रहा हूं, मैं छोटा ही रहूं, मैं ऐसी लीला करते ही रहूं। इसलिए वृंदावन चंद 4-5 वर्ष के बालक के भांति ही रहते हैं। हमारे श्रीनाथ जी, श्रीजी बाबा, उनका तो स्वरूप 4 वर्ष का ही। हमारे गिरधर लाल जी जो हैं, ये स्वरूप 4 वर्ष के लाला का ही माना जाता है। भले ही हम उनका 6वां उत्सव मना रहे हैं, 7वां मनाएंगे, ऐसे ठाकुर जी के तो 500 उत्सव मनेंगे, पर लाला 500 वर्ष के थोड़ी आ जाएंगे। लाला तो वही रहेंगे 4 वर्ष में। इतना प्रेम मिला ठाकुर जी को कि उसी बाल अवस्था को स्थिर कर दिया ठाकुर जी ने वृंदावन में। आज भी बालक ही हैं वृंदावन के लाला। कहां 7 वर्ष के पुजारी ने सेवा करनी प्रारंभ की राधारमण जी की, वो 80 वर्ष के हो गए, पर लाला वैसे ही हैं, छोटे से ही। लाला बड़े नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने उस बाल रूप को, और बाल रूप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्रेम से सुसज्जित अपने उस रूप को ठाकुर जी ने वृंदावन में स्थिर कर दिया। पूरे विश्व को बता दिया, देखो यह है प्रेम की पराकाष्ठा। मैं जगत नियंता, चतुर्भुज, नरसंग चक्र गदापद्म धारी होते हुए भी यहां 2 भुजधारी और बाल रूप में ही हूं। प्रेम में सब सामर्थ्य है। प्रेम चतुर्भुज को 2 भुज बना सकता है। प्रेम त्रिलोकीनाथ को लाला बना सकता है। प्रेम विश्व को नचाने वाले को स्वयं नचा सकता है। यह प्रेम की सामर्थ्य है। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है ठाकुर जी को, इतना प्रेम दिया है कि ये सब लीलाएं प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी। इन लीलाओं से कुछ सीख नहीं रहे हम लोग। ये लीलाएं सिखाने की नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हुए, सब अवतार सिखाने के लिए हुए, पर कृष्णावतार में बाल लीला सिखाने के लिए नहीं है। ये केवल उनसे प्रेम कराने के लिए ठाकुर जी कर रहे हैं। यहां केवल ये सिखा रहे हैं
गोपियों से सीखो, नंदरानी से सीखो, नंद बाबा से सीखो इनको प्रेम। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। एक दिन ठाकुर जी हवन करने लगे, सर्वे ग्वाल बाल बोले लाला जी क्या कर रहे हो है? छोटे से 3 वर्ष के लाला, अरे तू नहीं जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोकू बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो बाद ना से मैंने वो हवन शुरू कर दिया है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाएं सबन को इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्ता को चूरा बना के ओम स्वाहा, मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब बैठ गए, लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहां मांगेगो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारी सुंदर छोरी मिले मेरे ब्याह के काज का जवन कर रहा हूं। मधुमंगल श्रीदामा दौड़े दौड़े गए, जो पत्तान के चूरा बना लाया, लाला हम करेंगे तेरे संग। हम तो लाला तू तो 3.5 वर्ष को भयो, मैं 8 को हैगो, जिस 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। तो सब हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्रीदामा बोलो लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। और ठाकुर जी उंगली पकड़ के अपने सखान की, छोटे से हैं लाला, उंगली पकड़ के चल रहे हैं। पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया, हमारे यहां यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सबरे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा हाँ सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे दो तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा, आज आपके घर यज्ञ भयो, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली कौन सा यज्ञ? हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी? कोई हलवाई ना लगे हमारे यहां, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो? ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए, मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली वो तो ठीक है पर कहीं कौन ने आप थे? बोले आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीराम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई, कहा अच्छा भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी क्या करते हैं पता है? सुबह तैयार होके सबसे पहला काम है ठाकुर जी गौशाला जाएंगे, गौशाला जाके सब गैया को दंडवत प्रणाम करेंगे नेक्स्ट से लाला, और वाके बाद नंद भवन से निकल जाएं। और ठाकुर जी को काम कहा है पूरे दिन, अभी गैया नाचरा में अभी काम कहा है पूरे दिन जामेंगे, जो तिलकधारी जो वैष्णव जो संत जो ब्राह्मण मिल जाएंगे ना रास्ता में उनको रोक करके उनको प्रणाम करेंगे। आप यहां डोल रहे हो, मैं पूरे गोकुल में ढूंढ रहा हूं, कोई जान ना पहचान जबरदस्ती। और ठाकुर जी की बात सुन के ऐसे गोल मटोल से गाल देख के सबरे उनको, अरे लाला तू हमें क्या ढूंढ रहा हो? अरे मैं नंद जी को लाला हूं, नंद बाबा ने मुंह को बताई कि आप यहां डोल रहे हो गोकुल में, आपके काजे मैया ने आज पकवान बनाए 56 भोग, घर जाओ पाके आओ। सबन को निमंत्रण दे दे, रास्ता में जो मिल जाए, ब्राह्मण मिले, विप्र मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, सबन को निमंत्रण दे दे, और स्वयं के अते पते नहीं है शाम तक। यशोदा मैया के पास आके सब कह रहे मैया लाइए लाओ प्रसाद पवा दो। मैया बोली अब मैं कैसे पूछूं ये कहां से आए हैं? बाबा कब आगमन भयो, आपको नाम भूल रही हूं मैं। अरे मेरा नाम सुतीक्षण दास है, लाला भेजो ना अपने मुंह को निमंत्रण दे। मैया बोली हम दारी के मैं बताऊंगी। शाम को जब ठाकुर जी आवे तो मैया मुंह फुला के बैठी है, मैया की गोद में आके, मैया ठाकुर जी गोद में जैसे ही चढ़े, मैया के अरे तुमने मेरी बात सुन, हमारो घर कोई आश्रम बना रखो थे ने, यहाँ भंडारो चलतो रहे पूरे दिन, ब्राह्मण ने संत ने सबन ने न्योतो दिया वे,
मुझको बता तो देकर, मैं को पवावे को मना नहीं कर रही, पर मुझको पता तो हो कितने लोग आवेंगे। पतो चली 20 ब्राह्मणन को भोजन कराओ, बाकी बाद 25 संतन को निमंत्रण दिया है। तो पूरे दिन भट्टी जली रही, पूरे दिन यहीं बैठी रहूं मैं, काहे को करे ऐसो? मैया मैंने अगर तू कुछ सच बताई दियो तू मुझको मारेगी। मैया बोली बिल्कुल नहीं मारूंगी। अरे भैया संत भोजन करानो, ब्राह्मणन को प्रसाद पवानो, या में कोई अपराध थोड़ा ही है, लेकिन मुझको कारण बता, तू करे काहे को ऐसो? बोले मैया मैं कछु दिनाते एक चीज अनुभव कर रहा हूं। कहा तू नेक फूलती जा रही है, नेक मोटी है गई है। और मैया मुझको यूं लगे अगर मेरे ब्याह तक तू बहुत मोटी है गई, फिर कैसे बैठेगी? तो या हमारे पूरे दिना तेरो श्रम बनो रहे, तूने एक पतरी सी है जा, या हमारे पूरे दिन तो काम करवाने को ये मैंने तरीका ढूंढो कि तेरे पास आती रहेंगे वैष्णव संत भक्तजन, पूरे दिन तू उनको बना बना के पवाई, सिर्फ पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी भागी ठाकुर जी के पीछे, मोह पत्रों करेगो। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण, ऐसे ठाकुर जी की लीला करते हैं। ब्राह्मण सब आ गए। मैया बोली अब देखो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रसादी बनना ही है आप सबन को, पर तब तक अपने यजमान को तो मिलवाओ, कहां जाने निमंत्रण दियो। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूड़ में निकली। सुनंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई, कन्हैया ओ लाला यहां पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग। पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले ए श्रीदामा जे तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हमें बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, जे तो सांची आ गए और देख सज धज के और आए। मधुमंगल बोला हाथन में डिब्बा लेके और आए, स्वयं हो पाएंगे घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा को हाथ पकड़ लिया, बोले अकेलो ना पिटूंगो, अकेलो पिटूंगो तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग चलो। और खींच के ले गए ठाकुर जी। हाँ मैया बता क्या बात है? मैया बैठी कान पकड़ो लाला को, अरे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है उधम करे। कहा क्यों मैया मैंने इन सब ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया हो तू कि हमारे घर यज्ञ भयो भोजन करवे आई हो, सबरे आ गए, इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए, इनको दे दें, इनके घर के काज बांध के और देनो है, सबरे डलिया लेके आए अपने घर से। काय को करे ऐसो? और करे भी तो मुझे तो बता देकर कि इतने ब्राह्मण आएंगे, अब मैं कहां से करूं उनकी व्यवस्था? ठाकुर जी एक बार तो सबरे ब्राह्मण देखे, बोले मैया तेरी सौं खा के कहूं मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें, सबरे ऐसे ही आ गए, इन्हें कहीं मिलो नहीं होगा यहीं चले आए। ब्राह्मण सब आंख दिखाने लगे ठाकुर जी को। मैया बोली देख लाला मुझे ये तो पता है कि तय नहीं किया, अब तू सांची बता दे। मैया देख सांची बताऊं? बोला हाँ मैं नहीं दियो निमंत्रण, लेकिन मैया तू मेरी पूरी बात सुनो और यूं बताइयो मैं कहां गलत। मैया बोली बता। बोले भैया मैं हवन कर रहा हूं और जे दोनों आ गए मधुमंगल श्रीदामा मेरे पास, इनने आए करके मुझसे कही लाला हवन के बाद तो ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इनकी बातन में आए कि मैया मैंने सबरे ब्राह्मण बुलाई दी, मेरा कोई दोष नहीं। मैया लेके भागी मधुमंगल श्रीदामा के पीछे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। मैया तो बोले देख मैया एक एक व्यवस्था बताऊं? बोले कहा जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को हतो, वहां में ब्राह्मण भी ना हो, वहां में एको मंत्र भी ना हो, एको वेद शास्त्र की कछु बात भी ना, फिर भी हमारो हवन है गो देख ले। ऐसे मैया खेल खेल की पूजा और खेल खेल कोई भंडारो। तू भी खारी खारी पत्तल रख दे इनके आगे और पत्तल में दोना धर दे और वहां में कह दो या दोना में खीर मान लियो, पत्तल में पूड़ी मान लियो, यहां पे सब्जी मान लियो। जे देख मोहन थार कितनी बढ़िया धरी है, बिना सामग्री कोई खेल खेल कोई भोजन करा दे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। श्रृंग्यग्निजंश्चि जलद द्विजकंटकेभ्य, द्विज यानी ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बहुत आनंद करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ रहा है, ठाकुर जी की लीलाओं से घट नहीं रहा। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी।